हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे एक करंट का टॉपिक जो अभी बहुत ही तूल पकड़ा हुआ है इस मुद्दे ने। मैं बात कर रही हूँ महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज मनरेगा के बारे में। इस बिल को चेंज करके अब भारत सरकार दूसरा बिल ले आई है जिसका नाम है वीबीजी रामजी बिल। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं करंट बिल से भी, और जो पास्ट में हमारा मनरेगा था उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मनरेगा की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में लेके आया गया था। ठीक है, इस बिल के अंदर ये गारंटी की गई, मतलब कि गारंटी दी गई थी सरकार की तरफ से कि आपको एटलीस्ट 100 डेज का काम है वो मिलेगा। किसको? अनस्किल्ड मैनुअल वेज वर्कर को। मतलब कि अगर आप काम मांगोगे, सपोज करो, क्योंकि ये बेसिकली बिल है वो रूरल एरिया के अंदर काम कर रहा था। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर गांव के सरपंच के पास जाके बोलता है कि मुझे काम चाहिए, और गांव गांव का सरपंच उसको 100 दिनों तक काम नहीं दे पाता है या उसके पास नहीं है, फिर भी उसको एक वेज मिलेगी 100 डेज का। मतलब कि उसमें प्रावधान था कि 100 डेज का वर्क तो आपको कैसे न कैसे करके दिया जाएगा। और इसके लिए क्या करना होता था? इसका मतलब क्या था कि भी ये कानून है क्यों लाया गया था? ताकि सबको सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस है वो प्रोवाइड किया जा सके और काम का अधिकार है वो दिया जा सके, हर हाथ को काम मिले, इसका एक ये मोटो था। इट एम टू एनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज के अंदर क्या था भी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि कोविड के टाइम पे जो सारे शहर से में काम करने आए हुए थे, जो लेबर था वो जाके क्या चला गया था, गांव में चला गया था। गांव ने ही उनको वर्क दिया था। मनरेगा उस टाइम ये लगा लो कि उनके लिए एक जिंदगी लेके आया था ये कानून, कि भाई शहरों में काम बंद हो गया था लॉकडाउन की वजह से, तो गांव में इस तरह का काम मनरेगा में प्रोवाइड इनको करवाया गया था, जिस तरह से उनकी आजीविका वो चले थे। तो इसके लिए क्या था भाई, डिमांड के अकॉर्डिंग काम मिलेगा, और मतलब वर्क को प्रोवाइड किया जाएगा 15 दिन के अंदर। मतलब आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको काम दिया जाएगा। लेकिन 19 दिसंबर 2025 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक नया कानून है वो पास किया, जिसका नाम रखा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जी राम जी, वीबी जी राम जी इसका नाम रखा गया है। ये शॉर्ट फॉर्म है, तो आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इसने रिपील कर दिया है किसको? मनरेगा एक्ट को कंप्लीटली इन्होंने क्या कर दिया है, रिपील कर दिया है। और सरकार ने कहा है कि हम ये विकसित भारत योजना के तहत ये बिल लेके आए हैं, विकसित भारत बनाएंगे हम 2047 तक, ताकि हम डेवलप इंडिया बना सकें। और इसमें कि इन्होंने क्या किया है कि हमारा एक होलिस्टिक मिशन है कि हम एम्प्लॉयमेंट को लिंक करेंगे किसके साथ? सस्टेनेबल लाइवलीहुड के साथ। और गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम बनाएंगे। इट वॉज क्लियर्ड एम्बिड अपोजिशन प्रोटेस्ट एंड द वॉकआउट इन द पार्लियामेंट। आपने अगर संसद की कार्रवाई देखी होगी तो इस बिल पे रात को देख लो कि 1-1:30 बजे तक भी इस बिल के अंदर कार्रवाई चली है, चर्चा चली है, और अपोजिशन ने इसका विरोध किया है। उसके बावजूद भी ये बिल है वो पास हो चुका है। बस इसमें अब क्या है, प्रेसिडेंट का साइन होना बाकी है, फिर ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं वो भी देख लेते हैं। तो मेजर प्रोविजन थे मनरेगा के तहत तो वो इस बिल में चेंज हो गए हैं। इसमें इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी गई है कि अंडर मनरेगा तो कह रहे हैं कि भी 100 दिन का काम पर हाउस होल्ड पर ईयर दिया जाएगा, लेकिन वीबीजी राम जी में 125 दिन के काम की गारंटी दी गई है अनस्किल्ड मैनुअल एम्प्लॉयज को। ओके, लेकिन इसमें एक लूप होल ये है कि 60 डेज का यहाँ पे पोज है, आगे हम पढ़ेंगे। 60 डेज का पोज है कि 60 दिन जब एग्रीकल्चर वर्क होता है तो उस टाइम गारंटी नहीं होगी कि आपको 60 दिन काम दिया जाए। गवर्नमेंट का ये लॉजिक है कि उन्होंने बोला कि ताकि एग्रीकल्चर के दौरान लेबर्स है वो प्रोवाइड की जाए फार्मर्स को, ऐसा कहना है। आगे किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है वो हम देखेंगे। कि अभी मैंने बता दिया फेज एंड द सीजनल एडजस्टमेंट भी 60 डेज जो एनुअली है उस टाइम यहाँ पे पोज हो जाएगा। फंडिंग एंड कॉस्ट की बात करें तो मनरेगा फुल्ली सेंटर्ड फंडेड था अनस्किल्ड वेजेज के लिए, और 70% मटेरियल कॉस्ट है वो सेंटर देता था। लेकिन नए बिल में अब क्या है, स्टेट को 40% कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ेगी, और 10% हम सेंटर, सॉरी स्टेट है वो कहाँ पे खर्च करता था, जो हिली एरिया है ना वहाँ पे सिर्फ 10% का प्रोविजन था। अब क्या है
कि 40% कॉस्ट है वो स्टेट बियर करेंगे, किसके लिए? अनस्किल्ड जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। ओके, वेजेस एंड पेमेंट इंक्लूसिविटी में इसमें क्या रखा गया है कि अब वीकली पेमेंट है वो दी जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर क्या था कि भाई 15 डे रूल था, अब हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट है वो कर दी जाएगी। फोकस एरिया इन्होंने क्या रखा है कि प्रायोरिटाइज किया है 4 की थीम्स। वाटर सिक्योरिटी पे, इरिगेशन पे काम करेंगे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे रोड्स या स्टोरेज वगैरह का, क्लाइमेट अडेप्टेशन पे काम करेंगे और रेजिलियंट बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है दिन ब दिन, सूखा, बाढ़, अर्थक्वेक टाइप का, इस तरह का चीजें हो रही हैं, तो उस चीजों से निपटने के लिए उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया जाएगा। उसके बाद क्रिटिसिज्म और कंसर्न के बारे में देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये मॉडर्नाइजेशन है डेवलप्ड इंडिया का, और क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि इंक्लूडिंग अपोजिशन पार्टीज, लेबर राइट जो ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो एनजीओज वगैरह होती हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, फंडामेंटल राइट्स के लिए काम करती हैं, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो नया बिल आया है इसने डाइल्यूट कर दिया है किसको? मनरेगा को, और इसके बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं वो भी हटा दिए गए हैं। तो थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये एक पिक्चर मैंने इसमें इंक्लूड करी है, आप देखो कि मनरेगा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये मनरेगा की फुल फॉर्म थी। गारंटी इसमें क्या था बेटा? 100 दिन का आपको काम दिया जाएगा, किसको? अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स को। और स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज, आपको एक मिनिमम वेज भी रखी गई थी। सेंटर इसमें 100% देता था, मतलब पैसा 100% देता था। कौन? अगर वर्कर क्या है? अनस्किल्ड है। और मटेरियल कॉस्ट कौन बियर करता? 70% मटेरियल कॉस्ट बियर करता था। वेज किसके बेस पे होते थे? सीपीआई एग्रीकल्चर के बेस पे, और लेबरर जो सीपीआई एएल एग्रीकल्चर लेबर जो होते हैं उनके बेस पे। इसको मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती थी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करते थे। सेक्शन 27 ऑफ मनरेगा क्या कहता था? एम्पावर सेंटर टू मॉनिटर एंड डायरेक्ट द स्टेट फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि सेक्शन 27 ये कहता था कि ये देखना है कि स्टेट गवर्नमेंट है इस स्कीम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रही है, लोगों को काम दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर मिस यूज करते हैं स्टेट तो सेंटर उनका फंड होल्ड कर सकता है। और मनरेगा ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि भाई पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, बहुत सारे लोगों को गरीबी मिटाने के लिए या उनकी भुखमरी मिटाने के लिए ये स्कीम बहुत ही कारगर साबित हुई थी। पर्पज क्या था कि सेफ्टी नेट तो गारंटी वर्क एंड द वेजेस भी हर हाथ को काम मिले। और रिव्यू किसने किया था? कमेटी हेडेड बाय द अमरजीत सिन्हा टू असेस द इफेक्टिवनेस। भी इफेक्टिवनेस के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, अमरजीत सिन्हा। ये फीचर क्या थे मनरेगा के? राइट टू वर्क। राइट टू वर्क जैसे हम अगर हमें जिंदगी से जोड़ के देखें तो फंडामेंटल राइट के केस में आता है। जिंदगी हमारी क्या है? फंडामेंटल राइट है कि भी हर किसी को एक डिग्निफाई है वो लाइफ मिले, लेकिन डिग्निटी के साथ आप कब जी सकते हो? जब आपके पास सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी, आपके पास पैसा होगा, आप कुछ खा पी सकोगे, कम से कम 2 वक्त की रोटी है वो ढंग से आप खा सको। तो इसमें क्या था? स्टेट मस्ट गिव रूरल हाउस होल्ड वर्क ऑन डिमांड। जैसे ही अगर कोई डिमांड करता है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे? वो आदमी को काम प्रोवाइड करे। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बारे में हम बात करते हैं कि इसमें क्या था? इफ वर्क नॉट प्रोवाइडेड विद इन द 15 डेज, तो क्या था? भी अलाउंस दिया जाए। मतलब अगर आप काम देने में समर्थ नहीं है, स्टेट अगर काम देने में समर्थ नहीं है तो पैसा दिया जाए आफ्टर 15 डेज। वुमेन का पार्टिसिपेशन प्रायोरिटी दी गई थी। वुमेन को एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी इसमें मस्ट भी क्या होनी चाहिए? वुमेन्स होनी चाहिए। वर्क रेडियस क्या था? भी 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर काम मिलना चाहिए, और एक्स्ट्रा वेज मिलनी चाहिए अगर किसी वर्कर को 5 किलोमीटर के से ऊपर जाके काम करना पड़ रहा है, मतलब उनकी ट्रैवल कॉस्ट इंक्लूड होती थी। वर्क साइट फैसिलिटी, जैसे अगर लेडीज के साथ कोई छोटा बच्चा है तो कर्ज की फैसिलिटी हो, भाई पीने का पानी हो, कुछ चोट वोट लग जाए तो फर्स्ट एड की फैसिलिटी हो। और ऑडिट कौन करता था इसका? ग्राम सभा इसके ऑडिट करते थे। अब ये आ गया हमारा नया बिल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वीबी जी राम जी बिल। तो मनरेगा में क्या था? 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी थी। यहाँ कह रहे हैं कि हम 25 दिन का एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लेकिन 60 दिन का यहाँ पे पोज भी लगा दिया गया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और कब? वो जब एग्रीकल्चर वर्क होगा उस टाइम। वर्क क्या था? स्कैटर्ड था अक्रॉस द कैटेगरी, कोई रोबस्ट नेशनल स्ट्रेटजी नहीं है। ये कह रहे हैं कि भी हम क्या कह रहे हैं कि मैंडेट करेंगे कि विकसित ग्रामीण पंचायत प्लान्स लेके आएंगे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रेजिलियंट बिल्डिंग है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करेंगे।
यहाँ पे जो सेंटर मतलब मनरेगा के अंदर सेंटर क्या करता था, 100% कॉस्ट बियर करता था, और अब क्या हो गया, 60-40 का रेशियो हो गया। मतलब कि जो नॉर्मल स्टेट हैं उनके अंदर 60% हिस्सा किसका रहेगा, स्टेट का, और 60% हिस्सा रहेगा सेंटर का, और 40% हिस्सा रहेगा स्टेट का। और जो हिली एरिया है उसमें 90% रहेगा सेंटर का और 10% रहेगा स्टेट का। ये आपने याद रखना। ओके, नो एक्सप्लिसिट स्टैट्यूटरी पोज विंडो, यहाँ कोई पोज विंडो नहीं थी, मतलब 100 दिन की गारंटी थी। यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको 60 दिन की पोज विंडो है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। वेज विद इन द स्पिटुलेटेड टाइम, मतलब 15 दिन के बाद अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे क्या है, वीकली है। उसमें क्या था कि 15 दिन आपने एप्लीकेशन दी, 15 दिन में काम नहीं मिल रहा तो आपको अलाउंस दिया जाए। यहाँ पे वीकली अलाउंस दिया गया। ग्राम पंचायत प्लानिंग है वो सेंट्रल थी, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे सेंटर भी नोटिफाई करेगा कहीं, मतलब जब सेंटर नोटिफाई कर सकता है किसी की स्टेट को भी यहाँ पे नीड है मनरेगा की कि नहीं नीड है। तो ये करंट का टॉपिक है, आपने बहुत अच्छे से ये चीजें पढ़नी है। इसमें आर्टिकल 41 को जोड़ सकते हो, 40 को जोड़ सकते हो, डीपीएसपी के जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 39, तो इनका लिंक भी मनरेगा के साथ, या जो नया बिल आया है आपका विकसित भारत आजीविका मिशन, उसके साथ भी इसको जोड़ सकते हो। ओके, तो इतना सा टॉपिक था, आप इसको ध्यान में रख सकते हो।